मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। बीरबल एक बहुत ही ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना किया करते थे और उनकी मान्यता थी कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो मनुष्य के भले के लिए ही करता है। उनका मानना था कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी उसे ईश्वर का वरदान ही समझना चाहिए, श्राप नहीं। ये तो सिर्फ ईश्वर का तरीका होता है हमें छोटी मुसीबत देकर बड़ी पीड़ा से बचाने का। पर अकबर के एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखा ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए ये अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो मनुष्य के भले के लिए ही करता है। ये सुनकर वो दरबारी नाराज हो गया और बोला, मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं है। और कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाए। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इस मौके पर हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है जहांपना, इस बात का फैसला हम समय पर छोड़ देते हैं। 3 महीने बीत चुके थे। वो दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी वो घने जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था और एक हिरन का पीछा करते हुए वो भटक कर आदिवासियों की बस्ती में जा पहुंचा। वो आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वो उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ में एक उंगली कम पाई और वो बोले, नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी की बलि चढ़ा दी तो हमारे देवता प्रसन्न होने के बजाय हमसे क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। फिर उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वो दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए और उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? जवाब में उस दरबारी ने अपनी कहानी विस्तार से सुनाई। वो बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। ये बात सुनकर बादशाह अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़े हुए थे। बादशाह अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उनके दरबारियों में से एक है।